ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 21 जुलाई से 27 जुलाई 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृश्चिक के लिए, स्कॉर्पियो के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें चंद्रमा कई बार राशि बदलेंगे। मन के कारक है और उनकी विशेषता ये भी है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका प्रभाव बहुत होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा का हमारे ऊपर, हमारे जीवन पर, इसको समझने के लिए, जानने के लिए, पहचानने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके सप्तम भाव में ही होंगे। 20 जुलाई को आ जाएंगे, तो 21 जुलाई को ऑलरेडी यहीं पे होंगे और 22 जुलाई सुबह के 8:30 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना एक प्रकार से न्यूट्रल माना जाता है, लेकिन क्योंकि वो आपके भाग्य स्थान के स्वामी है, यहाँ पे आके राजयोग बनाकर लग्न को देखेंगे और वो खुद सप्तमेश के साथ है जो मालव्य नाम का महापुरुष योग बनाकर बैठे हुए हैं। तो एक प्रकार से हफ्ते का शुरुआती भाग ही आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आता हुआ दिख रहा है। बिजनेस में भी लाभ होने की संभावना है, रुका हुआ पैसा भी आने की संभावना है, विदेश से भी कुछ कार्य अटक रहे थे वो भी आने की पूर्ण होने की संभावना है और जीवन में एक पूर्णता आने की भी संभावना है। तो हफ्ते का ये जो भाग है शुरुआती, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बस ये ध्यान देना है कि शुक्र 12वें घर के स्वामी भी है, तो थोड़े से फालतू के खर्चे करने से बचें। और शनि की दृष्टि भी चंद्रमा पर है तो विषदोष बन रहा है, तो अपनी इमेज को लेकर कॉन्शियस अवश्य रहें। स्पेशली जब आप पब्लिक एरिया में हो, लोगों से बातचीत कर रहे हो या घर के बाहर हो बेसिकली, तो अपनी इमेज, अपने व्यक्तित्व, अपनी बॉडी लैंग्वेज को लेकर बहुत कॉन्शियस रहें। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा अपने आप को लिबरेट करें। ऐसा लग रहा है कि आपने अपने आप को बहुत बांधा हुआ है, इसके कारण अपना ही पोटेंशियल नहीं समझ पा रहे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा बदलाव की कोशिश आपको करनी चाहिए। अगर आप जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे तो हफ्ते का ये भाग चीज़ों को आगे बढ़ा सकता है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, एक ही चीज़ मैं कहूँगा कि भाग्य बहुत साथ देगा इस टाइम पे, तो बिजनेस के लिए तो बहुत अच्छा है। बस लालच से बचिएगा। लव लाइफ, कुछ बात अगर मन में है डिस्कस कीजिए, अवश्य उसका कुछ निचोड़ निकलेगा, हल निकलेगा। वैवाहिक जीवन, शक मत कीजिएगा, यहाँ पे शक करना और स्पेशली बिल्कुल भी अगर तथ्य ना हो उसके पीछे तो बहुत डिस्टर्ब करेगा मैरिड लाइफ को। यहाँ पे हो सकता है कि ध्यान आपका भी थोड़ा इधर उधर भटक सकता है, मतलब कि एक संवेदनशील टाइम है मैरिड लाइफ के लिए। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा टाइम है। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा हफ्ते के अंतिम भाग में। सेहत के दृष्टिकोण से थायराइड संबंधित दिक्कत, हार्मोनल प्रॉब्लम्स तंग करेंगी, दंत विकार, डेंटल प्रॉब्लम्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव ही बली है। बिजनेस वालों के लिए स्पेशली हफ्ते का शुरुआती भाग अच्छा रहेगा। 22 तारीख सुबह के 8:30 के आसपास चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, यानी कि मिथुन में, और 24 तारीख सुबह के 11 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना कोई बहुत विशेष नहीं माना जाता। यहाँ पे वो गजकेसरी योग बना रहे हैं तो थोड़ा सा बृहस्पति से प्रोटेक्शन मिल जाएगी, लेकिन राहु की दृष्टि भी है, इसलिए मानसिक अशांति, मानसिक अनिश्चितता बहुत ज़्यादा रहेगी। गलत निर्णय लेने की संभावना, गलत बोलने की संभावना, गलत लोगों पर भरोसा करने की संभावना, व्यर्थ की चिंताओं की संभावना बहुत बढ़ने वाली है। किसी पे ट्रस्ट ना करें, कोई बड़ा फाइनेंशियल निर्णय ना लें और थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि हफ्ते का मध्य भाग, या मध्य तो नहीं है क्योंकि इस बार ज़्यादा गोचर होंगे चंद्रमा के, लेकिन इस भाग में आपको बहुत केयरफुल अपने मन की शांति को लेकर, वाणी को लेकर, धन को लेकर रहना है। किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना। नवांश कुंडली, पैसा आएगा लेकिन पैसा कहीं पे लगाइएगा मत। दशांश कुंडली,
कार्य क्षेत्र में बहुत गलतियां हो सकती हैं, बहुत इमेच्योरिटी झलक रही है। बिजनेस में मैं कहूँगा कि थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा सैक्रिफाइस कीजिए अपने बिजनेस के लिए। अभी लग रहा है कि आप टाइम डिवोट नहीं कर रहे, प्राथमिकता नहीं है आपकी बिजनेस। जो बिजनेस करता है उनकी प्राथमिकता बिजनेस ही होनी चाहिए। लव लाइफ, क्योंकि बिजनेस 9 to 5 या एक पर्टिकुलर टाइम का नहीं होता। जो बिजनेस करता है उनको तो हमेशा इन्वॉल्व रहना पड़ता है, ये सत्यता है। हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो जो बिजनेस करता है वो जानता है कि उसको संडे को भी काम करना पड़ सकता है, रात को 2 बजे भी हो सकता है कुछ काम करना पड़ जाए, और छुट्टी वाले दिन जिस दिन आप मान के बैठे उस दिन भी कोई इमरजेंसी आ सकती है। लेकिन थोड़ा सा कमिटमेंट बढ़ाइए। लव लाइफ, थोड़ा एक्सपेक्टेशन कम रखिए, चीज़ें बहुत सरल हो जाएंगी। वैवाहिक जीवन, कुछ विचार चल रहे हैं मन में, कोई बातचीत करनी है अपने लाइफ पार्टनर से, तो ये सबसे अच्छा टाइम है उस डिस्कशन को करने के लिए। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, थोड़ा सा विश्वास आपका कम हो रहा है, डगमगा रहा है, उस विश्वास को वापस लाने की कोशिश कीजिए। सेहत के दृष्टिकोण से स्किन डिसऑर्डर, इन्फेक्शंस और पेट के रोग, इंडाइजेशन, सर्वाष्टक, आपका सप्तम भाव भी बली है। ठीक है सब कुछ, थोड़ा सा अपनी प्रायोरिटीज़ पर ध्यान दीजिए कि आपको क्या करना है जीवन में, उस पर थोड़ा सा विचार कीजिए, उसके हिसाब से अपने टाइम को मैनेज कीजिए। 24 तारीख सुबह के 11 के आसपास चंद्रमा राशि बदलकर आपके नवम भाव में आ जाएंगे, यानी कि कर्क में, और 26 तारीख शाम के 4 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। हफ्ते के इस वाले भाग जब चंद्रमा अष्टम में थे उससे बहुत सकारात्मकता महसूस होगी, क्योंकि पहला तो चंद्रमा अपनी राशि के हैं, लेकिन यहाँ पे अमावस्या दोष भी है और ये बुध भी है साथ में, जो वक्री अवस्था के हैं। इसीलिए हाँ, यहाँ से कंपैरेटिवली चीज़ें कम सेंसिटिव होंगी, फिर भी आपको कन्फ्यूजन, अनक्लैरिटी देखने को मिलेगी। आपकी चीज़ों को समझने की क्षमता थोड़ी कम रहेगी, इसलिए कोई बड़े निर्णय नहीं लेने। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे नवम भाव में ये हो रहा है, तो अपने बॉसेस से भी थोड़ा सा केयरफुल रहेगा, क्योंकि बॉसेस से भी मतभेद आपके बहुत हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। मैनेजमेंट से हो, सरकार से हो, जो भी प्रॉब्लम दिख रही है उनको सॉल्व करने का टाइम है ये, उसको बढ़ाने का टाइम नहीं है, बल्कि ऐसी चीज़ों से बिल्कुल पंगा नहीं लेना। नवांश कुंडली ये बता रही है कि ये समय थोड़ा आत्ममंथन का है, अपने आप को जानिए। वक्री ग्रह के साथ बैठे हैं तो आत्ममंथन का टाइम बन ही जाता है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में एक्सेप्टेंस लाइए कि आपका रोल यही है और आपको क्या काम करना है। अभी क्या हो रहा है ना, आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, उसके कारण जो आपका खुद का रोल है उसको ढंग से निभा नहीं पाएंगे। बिजनेस में अगर कुछ लगता है कि आपको कहीं से हेल्प चाहिए, आइडियाज़ के रूप में, मार्केटिंग के रूप में, तो वो हेल्प लीजिए और आगे बढ़िए। लव लाइफ, थोड़ा अपने बारे में भी सोचिए। अभी लग रहा है कि इतना डिपेंडेंट हो गए आप पार्टनर के ऊपर कि आपका पूरे जीवन का आधार ही वो बन गए हैं, जो गलत है। वैवाहिक जीवन शांत रहिएगा, झगड़े बहुत हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं यही कहूँगा कि आसपास देखिए कि क्या चल रहा है और समय के अनुसार बदलिए अपने आप को, क्योंकि लग रहा है कि आप समय के अनुसार बिल्कुल नहीं बदल पा रहे हैं। सेहत के हिसाब से हड्डियों की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर, गले के रोग, ENT प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका सप्तमी बली है। जो लोग बिजनेस करते हैं ना, उनको थोड़ा सा अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को यहाँ पर बदलना पड़ेगा, विचार कीजिएगा इस पर। 26 तारीख शाम के 4 चंद्रमा आ जाएंगे 10वें घर में, सिंह में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन शुक्र का गोचर भी हो जाएगा, वो अष्टम भाव में आ जाएंगे। चंद्रमा का 10वें भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। वो नवम भाव के स्वामी है, भाग्य स्थान के, तो कर्म धर्माधिपति योग भी बना रहे हैं, ये भी अच्छा है। चंद्रमंगल योग भी अच्छा होता है। लग्नेश और भाग्येश साथ में बैठे हैं तो जॉब चेंज का भी मौका मिलेगा, कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा करने का अवसर भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा ग्रहण दोष भी बनाए हुए हैं और ये अंगारक दोष बना हुआ है, तो उसको चंद्रमा ने ज्वाइन कर लिया है। तो जॉब चेंज के लिए अच्छा टाइम है, फिर भी कहूँगा मैं। लेकिन कार्य क्षेत्र में ना परेशानियाँ बहुत रहेंगी, फालतू का स्ट्रेस बहुत रहेगा। आप देखेंगे आपसे बहुत चीज़ें एक्सपेक्ट करी जाएंगी, फालतू का प्रेशर आपके ऊपर डाला जाएगा, जो काम आपका है भी नहीं वो भी आपको थोपा जाएगा, सौंपा जाएगा, और इसके कारण कुछ बहस भी हो सकती है, थोड़ा सा आप तनाव में भी ज़्यादा आ सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि अपने आप को तनाव मुक्त रखें। जो नहीं कर सकते उसको बोल दीजिए। कभी कभी हर जगह पे हाँ करना भी ना बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। सही जगह पे ना बोलना कभी कभी बहुत व्यक्ति को बचा सकता है। तो यहाँ पे जहाँ पे नहीं आप चीज़ों को हैंडल कर पाते कि भाई मैं नहीं कर सकता, गलतियाँ हो जाएंगी, तो वो कहने की क्षमता रखिएगा। अगर आपके ऊपर ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थोपी जा रही है जो आपके प्रोफाइल में ही नहीं है, तो ये बोल दीजिए कि ठीक है मैं कर लूँगा, लेकिन मुझे हेल्प चाहिए या मुझे समझ नहीं आया तो उसके लिए हेल्प चाहिए।
यहाँ से सारे ग्रह चौथे घर को देखेंगे, ऑलरेडी चौथे घर में राहु है, तो पर्सनल लाइफ में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ सकती है। नवांश कुंडली बता रही है कि जीवन में थोड़ी गाइडेंस की आवश्यकता है, किसी बड़े से बातचीत कीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ी शांति बनाकर रखिए, वरना झगड़े होंगे। जैसे मैंने कहा, बिजनेस में आपको नए आइडियाज़ ढूंढने पड़ेंगे, अदरवाइज स्टैग्नेशन दिख रहा है आने वाले टाइम में। लव लाइफ ठीक है, पैसों की बातचीत पर थोड़े झगड़े हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन अगर बहुत दिक्कतें चल रही थी तो यहाँ पे बहस होगी पहले, लेकिन फिर भी लगता है कि थोड़ा सा चीज़ों को सुलझाया जा सकता है अंततः। कभी कभी होता है, बहस होती है, फ्रस्ट्रेशन निकलती है, फिर दोनों को रियलाइज होता है कि हाँ फालतू का गुस्सा था। स्टूडेंट्स, आप सोच बहुत रहे हैं लेकिन कर कुछ नहीं रहे, तो ये बदलिए, वरना फिर प्रॉब्लम्स आएंगी। सेहत के हिसाब से बोन्स की प्रॉब्लम, कार्डियक प्रॉब्लम जिसको है ध्यान दें, और बीपी की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक आपका छठा भाव बली है। फ्रस्ट्रेशन थोड़ी सी स्पेशली कार्य क्षेत्र में रहेगी, इसलिए कंट्रोल कीजिएगा उसको। उपाय के स्वरूप में बजरंग बली को मिश्री का भोग लगाकर एक बार उनकी आरती कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।